भारत महिमा चैप्टर 5 पहला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है? भारत महिमा पाठ का पहला पद विष्णु पुराण, दूसरा पद भागवत पुराण से संकलित है। भारत भूमि किन किन से सेवित है? तो भारत भूमि सागरों, पर्वतों, झरनों तथा बहती नदियों से सदा सेवित है। देवतागण किसका गीत गाते हैं और क्यों? तो देवता गण या देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। जल्दी नोट कीजिए। हो गया सबका? हो गया? मिटा दें? हो गया सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों की विशेषता की विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत महिमा में पाठ में भारतीयों के बारे में बताया गया है, उसकी यहाँ पे चर्चा करनी, उसी का वर्णन करना है। इसका क्या हो जाएगा? भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जातियों भारतीय धर्म और जातियों धर्म और जाति दे दीजिए, जातियों नहीं देके जाति देते हैं। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए
ना मानते हुए ना मानते हुए एकता के भाव से एकता के भाव में रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप है। आदर्श स्वरूप है। तो भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय की क्या विशेषता है? तो क्या विशेषता है? भारत में जन्म लेकर लोग क्या होते हैं? धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को ना मानते हुए एकता के भाव में रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत महिमा पाठ से हमें भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? क्या संदेश मिलता है? अथवा भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती से कोई एक क्वेश्चन आएगा, दोनों ठीक है। भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। हम भारतीयों को हरि सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिला है।
अवसर मिला है हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, क्या क्या संदेश मिला हमको संदेश क्या मिला कि भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। ठीक है, हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। हम भारतीयों को हरि सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, ये संदेश हमें मिलता है भारत महिमा पाठ से। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल जो ज्वाइन हो पाएंगे समय पे ज्वाइन करा के हम चैप्टर खत्म कर देंगे। किसी का वेट नहीं करेंगे हम। आप लोग बहुत लेट कर देते हैं, कभी 2 बच्चा, कभी 3 स्टूडेंट, कभी 2 स्टूडेंट, इस तरह से ज्वाइन होते हैं। कैसे होगा? हो गया? यस। ठीक। जिसका नहीं हुआ बोलेंगे, हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? पाठ का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? तो भारत महिमा पाठ में भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का
विशेषताओं का वर्णन करना है। वर्णन करना है। तो भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? तो पद संकलित है, यानी कि पूरे युग के जो पद हैं वो संकलित हैं। इन सभी पदों का उद्देश्य, मतलब सभी जो भी पद हैं, पौराणिक पद रहे या आधुनिक पद रहे, जो भी पद हैं उसका उद्देश्य है भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना। उनका उद्देश्य यही है कि जो भारत में जन्म लिया, ठीक है, वो कौन है? तो भारत में वैसे लोग ही जन्म लेते हैं जो हरि के पूजनीय है, यानी कि हरि को मानते, हरि की पूजा करते हैं और जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए मौका मिला है, वही लोग भारत में जन्म लेते हैं। ठीक है। और भारत के गुणगान तो सभी करते हैं, देवतागण भी करते हैं, सारे संसार में भारत का गुणगान होता है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको। हो गया। मेरा भी पूरा हो गया। चैप्टर, ठीक, कल हम पूरा चैप्टर इसका खत्म कर देंगे। ठीक है, आप लोग समय पे ज्वाइन होइएगा कल, और जो ज्वाइन नहीं हो रहे हैं उसको कम से कम क्लास में बोलिए कि ज्वाइन हो।